अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक ये सर्विसेज फराहम करेगी। अब जब से ये मुआहिदा मंजर आम पर आया है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर ये ट्विटर पर लिखा है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं, कौम में अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश थेरी घड़ के एक हिजान पैदा किया हुआ है आप लोगों ने, और ख़ुद अमेरिका से तरलों और माफ़ियों पे उतरे हुए हैं। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की, और अब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी पे काम हो रहा है। इस कप्तान के कितने चेहरे हैं कि कंप्यूटर भी परेशान है, ये हसन इकबाल सब फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिर पीटीआई को अमेरिका में तशहीर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या कहा उन्होंने, देखिए। डॉक्यूमेंट पे वाज़ेह तौर पर लिखा है, सपोर्टिंग द तहरीक इंसाफ पार्टीज गोल्स फॉर गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बताइए, गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स तो हमने हमेशा कहा था हम तो रख रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरा मुल्क सर पे उठा लिया था कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम हैं और वो पारसा हैं, तो आपको अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से तनकीद का रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने जवाब दिया है कि ये कोई लॉबी फर्म नहीं है, बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। जो कंपनीज का काम होता है कि वो मीडिया और पार्टी में जो ताल्लुकात हैं वो बनाए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका में ही क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहती है, उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज हासिल कर रही है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला हैं, क्या अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है। आखिर वजह क्या है कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम हैं का नारा लगाने वाली जमात को अमेरिका में ही रिलेशनशिप कंपनी की खिदमात हासिल करना पड़ रही हैं ऐसे वक्त पर। इसके पीछे क्या सारी कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और वज़ीर आला महमूद ख़ान से मुलाकात के बाद उन्हें गाड़ियाँ भी तोहफे में दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म इस पर हुआ कि एक तरफ पीटीआई अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया अपनाए हुए है और दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर को न सिर्फ केपीके में बुलाकर मुलाकातें की जाती हैं बल्कि इनसे लग्जरी गाड़ियाँ भी तोहफे में ली जाती हैं। जबकि अब अमरीकी कंपनी से पब्लिक रिलेशन सर्विसेज लेने का मुआहिदा करके पीटीआई एक बार फिर से तनकीद की जद में आ चुकी है। दूसरी तरफ आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है, इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जो दोनों में नफ़रतें हैं ये कम हों और जल्द से जल्द इंतखाबात के लिए जो माहौल है उसको साजगार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ और महसूस करता हूँ कि खलीज बढ़ती जा रही है और इसे कम होना चाहिए। अब नाज़रीन, बात यह है कि मुल्क में जारी जो सियासी एक कशमकश है, एक जो नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा हो चुका है, अब ये नए एक फ़ेज़ में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर में जलसा करने जा रही है और इत्तलात हैं कि पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने ही रास्ते, इक़दाम और पॉलिसी के हवाले से कल एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। क्या कल के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च या एक एहतजाज की किसी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करेगी? क्या कोई अल्टीमेटम देने जा रही है? मुल्क की सियासत में होने क्या जा रहा है, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर, सोशल मीडिया पर वो एग्रीमेंट वायरल हो रहा है जो आपने अमरीकी एक लॉबिंग फर्म से किया है। एक तरफ अमरीकी साजिश का बयानिया है कि अमेरिका ने साजिश की, रजीम चेंज की, पीडीएम के साथ मिलकर आप लोगों की हुकूमत को गिराया। दूसरी तरफ आप वहीं पर अपना जो इमेज अच्छा करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करें। बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर। मुझे तो हैरत होती है और इस तरह की बयानी 2-3 दिन से आप सुन रही होंगी। शहबाज गिल ने इतराफी बयान दे दिया, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया। शहबाज गिल पर मैं बात करती हूँ, पहले जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं उसी के पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, मैं उसी पे और अब उसके ऊपर एक नया बयानी है। पहले कि इमरान खान साहब की एम्बेसडर के साथ बात हुई है, उसका हमने जवाब मिला, खान साहब ने खुद भी ट्वीट किया, बाकी ने भी किया, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की फेक चीजें लॉन्च की जाती है, फिर बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है और आखिर में आके वो बिल्कुल ठुस हो जाता है।
जहाँ तक ये बात है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो क्या हमने किसी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किया है या हमने किसी ऑफिशियल उनकी जो कांग्रेस है उसके साथ कोई हमने एग्रीमेंट साइन किया है? आपकी पूरी दुनिया की जो कंपनी, दुनिया की जो मुल्क होते हैं, वो अपनी लॉबिंग के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की एग्रीमेंट्स करते हैं। इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। नहीं, अमरीकी सफ़ीर जब KPK जाते हैं, वज़ीर आला से मुलाकातें करते हैं, क्या आप लोगों के नज़दीक वो भी ठीक है? जब अमेरिका ने साजिश की है तो फिर अमरीकी हुकाम से मिल क्यों रहे हैं? बहुत ही मतलब आपको एक सफारती आदाब होते हैं आपके अपने मुल्क पे। हमने जब ये बात की थी कि हमने विड्रॉ कर लिया था अपना सफारती मिशन वहाँ से, हम तो ये कभी भी नहीं चाहते। हम तो एक अच्छे टर्म्स चाहते हैं, खुद मुख्तारी की बेस पे टर्म्स चाहते हैं, और हम बातचीत के जरिए मसले हल करने वाले लोग हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमको डांस होता लेके किसी के पीछे चढ़ जाएंगे। कहीं ये रियलाइजेशन तो नहीं होगी कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बनाए बगैर कोई सियासी जमात जो है ना वो ज्यादा देर चल नहीं सकती? नहीं, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। दुनिया की बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर जहाँ रजीम ऑपरेशन हुए, क्या उनके टर्की के अंदर जो लास्ट आपने देखा होगा तैयब एर्दोगान के खिलाफ हुआ, जो कू होने की कोशिश हुई और लोग निकल आए, तो क्या टर्की के हालात, क्या सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए? आपने ईरान की हिस्ट्री देखी होगी, 1958 में वहाँ कू होता है और 1969 में रेवोल्यूशन होता है। वहाँ तो इवन बहुत इससे आगे जाके क्या उनके ताल्लुकात खराब हो गए। जो एक हद तक जो सफारती आदाब हैं, जो दुनिया के अंदर राइज हैं, एक मौजूद कौमों के अंदर राइज हैं, वो तो इसी तरह चलते हैं। अच्छा, जो लॉबिंग फर्म हायर की गई है, ये अपना इमेज वहाँ की आवाम में बेहतर बनाने के लिए, या वहाँ के जो हुकूमती एहलकार हैं, हुकूमती अहदेदारान हैं, उन तक भी जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़, अपना मौक़िफ़ बताने के लिए कि अमेरिका के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती क्या है, कैसे ताल्लुकात रखना चाहती है, उस हवाले से, या सिर्फ मीडिया पर इस हवाले से कि लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना आम आवाम तक पहुँचाया जाए? नहीं, देखें, ये हर तरह का होता है। इसमें ये भी होता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। कि आप जिस तरह अभी बात हो रही थी, मैं पहले भी बात कर रहा था, एक बयानिया बना दिया जाता है और जिसका कोई ग्राउंड से ताल्लुक ही नहीं होता, पर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, उसके ऊपर पूरे का पूरा एक हवा खड़ा कर देता है और आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो आपने अपनी पॉलिसी से रिलेटेड आप किस तरह चाहते हैं, किस तरह, मतलब कि आप लोग ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ गलत फहमियां भी हैं वो भी दूर हो जाए? तो ठीक बात क्रिएट की गई जो हाँ जो क्रिएट की गई हैं वो भी दूर हो जाएं, या आप लोग ये भी क्लियर कर सकें कि अमेरिका की जो हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते आए हैं ये पिछले अप्रैल से कि साजिश की है, अमेरिका ने किया है, इस बारे में भी आप लोग जो है ज़ाहिर है वो अपना क्या एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी? आप विकीलीक्स देखें तो विकीलीक्स के अंदर मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या आया। उन्होंने कहा कि कभी हमें भी आप देख के देखें, हम भी वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। नवाज शरीफ के बारे में आया कि आपने चीफ कियानी को बना के बहुत अच्छा फैसला किया है। इमरान खान के बारे में क्या आया? उनका वही मौक़िफ़ आया जो वो पहले बाहर बोलते थे, वही उनसे बात हुई। इसी तरह हमारा कोई चीज़ हिडन नहीं है। हम ये समझते हैं हमारे बड़े मौक़िफ़ हैं, और ड्रोन के बारे में हमारा बड़ा मौक़िफ़ था और हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह तब्लीग किया। 15 साल बाद पूरी दुनिया कह रही कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ था। मतलब कि इस फर्म का ये भी मकसद है कि अमरीकी जो अहदेदार हैं, हुकाम है, सियासतदान है, उन तक भी आप लोगों का जो है ना वो मौक़िफ़ पहुंचाया जाए, वहां तक भी आप लोगों की जो ना पॉजिटिव एक इमेज बनना चाहिए। वो भी हमारी जो हम सोचते हैं, पॉजिटिविटी की बात नहीं है, जो भी हम राय रखते हैं, जो भी हम पॉलिसी है, वो वहां तक पहुंची जाए। ये ना हो कोई बयानिया बना के पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक क्रिएट कर दिया जाए जिसका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। सही। अच्छा, अली नवाज अवान साहब, आज आप शहबाज गिल साहब से मिले भी, बड़ी इस मामले पर ले दे इस हवाले से हो रही है कि शहबाज गिल को तहरीक इंसाफ ने जो है वो अकेला छोड़ दिया है, ना कोई खुलकर साथ खड़ा हो रहा है, ना खुलकर कोई मुखालिफत कर रहा है। अगर खुलकर किसी ने मुखालिफत की है तो वो परवेज़ इलाही साहब ही हैं, बाकी जो है ना वो आए बाएँ शायद से काम ले रहे हैं, शायद डरे हुए हैं, शायद खौफ में मुब्तला हैं। आज आपने जब मुलाकात की शहबाज गिल साहब से, उनकी सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई क्या उन पर टॉर्चर हो रहा है, मेंटली भी, फिजिकली भी? वो कैसा लगा आपको उनसे मिलके? हालत कैसी थी उनकी? क्या उनके तासुरात थे? मिलने से पहले जज के सामने ये चीजें उन्होंने खुद कही, उनके ऊपर फिजिकल तशद्दुद हुआ। इवन उन्होंने वो जो ब्रूजेस थे उनके जिस्म के ऊपर,
वो भी जज साहब को दिखाया है। अच्छा। उसके बाद रात को जो आपको जब टाइम होता है वो सोने नहीं देते, जैसे कोई बंदा सो रहा है उसको उठा दिया जाता है, तो मेंटली भी तशद्दुद किया गया और पूरे सेशंस किए गए उनके साथ, और शो ये किया गया कि वो तो और बताया ही नहीं जा रहा था। आपको ये पता है कि आप मीडिया में आप मुझे बता दें कि शहबाज गिल को कहाँ रखा गया? आपके थाने, किसी थाने में FIR है, किसी थाने के अंदर आप मौजूद नहीं है, पता नहीं आपको जमीन निकल गई, आसमान खा गया, और एकदम जब आपके टाइम होता है उस वक्त आपको सामने ला के प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इस तरह की तो सारी चीजें वो जज के किस किस्म का प्रेशराइज करने की, प्रेशर डालकर क्या उगलवाने की कोशिश की जा रही है, ये बताया गिल साहब ने? ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो ये जिस तरह आज आप मैं कह रहा हूँ, अब जंग अखबार की हेडलाइंस देखेंगे, इतराफी बयान चल रहा है, इस तरह की बात हो रही है। मैं जो चीज जो मेरे पास है वो सबको पता है, मैं खुल के खड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर किया कि मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं दिया जा रहा, मुझसे ये बात ही नहीं की जा रही कि आप ये बताएं जो अब से मंसूब की जा रही हैं चीजें, उसके बारे में आपका मौकफ क्या है, आप क्या बात करना चाहते हैं। यहाँ तो जज जूरी एग्जीक्यूशन एक ही चीज बनी हुई है कि खुद ही फैसला किया ये गलत है, खुद ही उसके ऊपर जूरी ने फैसला किया और खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह शहबाज गिल। लेकिन आप लोगों की पार्टी में भी तो एक कंफ्यूजन है ना, मुझे आप बताएं किसने खुलकर कहा है कि शहबाज गिल ने बिल्कुल ठीक कहा है? क्या इमरान खान साहब ने ये बात की, हमारी पार्टी पॉलिसी थी, जो कुछ शहबाज गिल ने कहा है यही हमारी पार्टी की पॉलिसी है, यही हमारी सोच है? मुझे बताएं किसने खुलकर ये बात कही है जिसका वो आज भुगत रहे हैं? करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदा अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है, अब एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है कि जो भी मैंने कहा वो मैंने खुद कहा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं खुद देना चाहता हूँ। उसको मंसूब कर दिया जाता है कि पार्टी पॉलिसी है। आप उसको एक्सप्लेनेशन का टाइम तो दें, उसको पेश तो करें, उससे पूछे तो सही, और फिर लेट द जज डिसाइड कि कितना ठीक कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं।